दोस्तों, तो चैप्टर 1 का अगला सीरीज पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक घटक। पहला है निर्देश। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन, निर्देश कहलाता है। दूसरा है प्रोग्राम। जब एक से अधिक इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश एक साथ या समूह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर को दिए जाते हैं उसे प्रोग्राम कहते हैं। फिर आगे है सॉफ्टवेयर। जब कोई प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए बनाया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग फ़ोटो एडिटिंग के लिए होता है। ठीक, कैसे? देखो, पहले क्या आता है? इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा? कंप्यूटर में, वहाँ क्या बनेगा? प्रोग्राम। फिर प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक, अब आगे देखते हैं डाटा। डाटा क्या है? अव्यवस्थित, अपरिष्कृत आंकड़े और रॉ फैक्ट का समूह जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है, डाटा कहलाता है। फिर डाटा के प्रकार, 3 प्रकार के डाटा होते हैं। पहला है न्यूमेरिक डाटा, 0 से 9 तक या इनसे बनी संख्या न्यूमेरिक डाटा में आती है। दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, ए से जेड तक या इनमें बने शब्द या वाक्य अल्फ़ाबेटिक डाटा में आते हैं। तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, वह डाटा जो अंकों और अक्षरों के साथ साथ विशेष चिन्हों को भी अपने साथ समाहित करे, अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। जैसे कोई पता, हाउस नंबर, है ना, इस तरह से दिया हुआ है, देखो, यह अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। सूचना क्या है? अव्यवस्थित डाटा व प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। प्रोसेस से प्राप्त परिणाम को सूचना या प्रोसेस डाटा को सूचना कहते हैं। ठीक, इसमें 3 पॉइंट और याद करना। पहला है डाटा आंकड़ों का अव्यवस्थित रूप है। दूसरा, सूचना आंकड़ों का व्यवस्थित रूप है। तीसरा है प्रोसेस के बाद डाटा को सूचना कहते हैं। ठीक, और आगे देखते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। इनपुट के बाद माइक्रो प्रोसेसर, फिर आउटपुट, है ना, कैसे कैसे काम करते हैं इसको देखो। ऊपर प्रदर्शित चित्र में इनपुट के रूप में डाटा माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। इनपुट के रूप में डाटा माइक्रो प्रोसेसर में जाता है जहां पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन कर प्रोसेस होता है। पूर्व जो दिया हुआ निर्देश था उसका पालन करके प्रोसेस होता है, जिसके बाद आउटपुट के रूप में हम लोग को क्या बनता है? इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक, अब आगे देखो, कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 कार्य किए जा सकते हैं। पहला चीज़ है डाटा इनपुट। कंप्यूटर को दी गई जानकारी अर्थात कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा प्रविष्ट किया गया रॉ अव्यवस्थित डाटा जिस पर प्रोसेसिंग किया जाना है इनपुट डाटा कहलाता है। दूसरा है डाटा स्टोरेज। डाटा व प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करना क्या कहलाता है? डाटा स्टोरेज, जिसके लिए कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है और अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा है डाटा प्रोसेसिंग निर्देशों को क्रियान्वयन करके डाटा को सूचना में बदलने के लिए की गई गणना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। यह क्रिया माइक्रो प्रोसेसर में संपादित होती है। चौथा नंबर है डाटा आउटपुट। कंप्यूटर से ली गई जानकारी अर्थात प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचना को यूजर को प्रदर्शित करना डाटा आउटपुट कहलाता है, जिसके लिए आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप कोई फार्म वगैरह भरने जाते हैं तो फार्म भरे, उसके बाद कंप्लीट हुआ तो फिर उसका प्रिंट आउट देता है, तो उसी को क्या कहते हैं? डाटा आउटपुट। तो यहाँ पे देखो अलग अलग डिवाइस का अलग अलग है ना, डाटा इनपुट के लिए अलग डिवाइस। कौन कौन से डिवाइस लगते हैं? कीबोर्ड, माउस, टैग बार, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब डाटा इनपुट डिवाइसेज हैं। अब डाटा स्टोर करने वाला कौन कौन सा डिवाइस है? रजिस्टर है, राम है, रोम है, एचडीडी। और डाटा प्रोसेसिंग करने वाला डिवाइस सीपीयू, एएलयू और सीयू। डाटा आउटपुट देने वाला डिवाइस मॉनिटर, वीडीयू और स्पीकर, प्रिंटर। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे बोला गया है। और 3 पॉइंट अलग से नोट कर लेना। टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। अगला पॉइंट नोट कर लेना, कंप्यूटर बूलियन बीजगणित पर आधारित होता है। अगला भी लिख लेना, कंप्यूटर डाटा विश्लेषण कार्य नहीं करता। डाटा का विश्लेषण, डाटा एनालाइजिंग कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग कंप्यूटर का उपयोग देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग, पहला है डाटा प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है। दूसरा है शिक्षा, स्कूल कॉलेज वगैरह में किया जाता है। तीसरा है बैंक में किया जाता है। चौथा चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस में किया जाता है। पाँचवां सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन में किया जाता है। छठवां है डिफेंस में रहने की रक्षा वगैरह में किया जाता है। सातवां रेलवे एवं एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम इन रेलवे एंड एयरलाइन। ठीक है, आठवां है वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च में। नौवां पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी में होता है। 10वां है कम्युनिकेशन, संचार में होता है। 11वां है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। 12वां है औद्योगिक और व्यापारिक यानी कि इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस में। 13 है मनोरंजन, गेमिंग में होता है।
14 है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन में, 15वां है प्रकाशन पब्लिकेशन में भी होता है। लेकिन कंप्यूटर की भी कुछ सीमाएँ होती हैं। इनमें से 2-3 सीमाएँ देख लो कंप्यूटर का। पहला है बुद्धि है, कंप्यूटर बुद्धिहीन है यानी कि ब्रेनलेस है, कंप्यूटर में ब्रेन नहीं होता है। दूसरा है खर्चीला, कंप्यूटर खर्चीला होता है। और तीसरा है वायरस का खतरा, कंप्यूटर में वायरस का खतरा होता है। चौथा है विद्युत पर निर्भरता यानी कि बिना बिजली का कंप्यूटर नहीं चल सकता है। फिर आगे देखो कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर की संरचना के विषय में क्या कहता है। कंप्यूटर के सभी उपकरणों एवं उनके संबंध को ही कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा भाग होता है देखो, यह होता है इनपुट, ठीक, इनपुट पहला भाग। दूसरा भाग देखो मेमोरी यूनिट यानी CPU, ये दूसरा भाग से। और तीसरा है आउटपुट यूनिट, ठीक, 3 भाग से मिलकर बना होता है कंप्यूटर। तो एक एक करके देखो। पहला चीज़ देखो इनपुट यूनिट, कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डाटा हो गया, प्रोग्राम हो गया, अनुदेश हो गया, निर्देश, ये सबको प्रविष्ट किया जाता है किसमें, कंप्यूटर में। जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब क्या चीज़ है, डाटा इनपुट है यानी कि इनपुट यूनिट है, ठीक। और आगे वाला है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो CPU के बारे में पॉइंट देख लेते हैं। यह सघन सर्किट चिप होता है जिसमें रजिस्टर एवं कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। दूसरा देखो अंक गणित तथा तार्किक संबंधी कार्य CPU द्वारा किया जाता है। अगला देखो इसका मुख्य लक्ष्य गणना करके डाटा को सूचना में बदलना होता है, ठीक ना। जो CPU है उसी से डाटा गणना करेगा यानी कि उसका प्रोसेस होगा, फिर सूचना में बदलता है CPU में। फिर आगे देखो CPU कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ कंप्यूटर के सभी कार्य संपन्न होते हैं। CPU है जिसमें कंप्यूटर के सभी कार्य संपन्न होते हैं। फिर आगे देखो CPU कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहलाता है, ये मुख्य पॉइंट है। आगे देखो एक कंप्यूटर सिस्टम में CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर से CPU से एक पंखा जुड़ा होता है। फिर आगे देखो CPU के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। आगे देखो यह कंप्यूटर का हृदय एवं तेज कैलकुलेटर होता है, ठीक है। अब CPU का भी अलग अलग भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से देखते हैं, 3 भाग होते हैं CPU का। पहला है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट का CPU का वह भाग यानी कि वह स्थान जो कंप्यूटर में डाटा के भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। यह इस यूनिट के 2 भाग होते हैं यानी कि मेमोरी यूनिट के भी 2 भाग होते हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्या है, इसे आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं जहाँ डाटा अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। और द्वितीयक मेमोरी इसे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है जहाँ डाटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी, सभी प्राथमिक मेमोरी मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। द्वितीयक मेमोरी यह मदरबोर्ड से बाहर स्थित होती है, ठीक है। अब आगे देखो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का वह भाग जहाँ कंप्यूटर से सभी आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियाँ नियंत्रण होता है, इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। सारे निर्देश कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं। यह निर्धारित करता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस गणना को कब करेगा। ये कंट्रोल यूनिट ही है जो यह निर्धारित करता है कि CPU किस गणना को कब करेगा, अर्थात प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य करता है कौन, कंट्रोल यूनिट। देखो किस तरीके से कंट्रोल यूनिट कार्य करता है। पहले फैचिंग करेगा, फिर डिकोडिंग करेगा, फिर निष्पादन करेगा, प्रभावी पत्ते को पढ़ेगा। यह है इंस्ट्रक्शन साइकिल यानी फैचिंग। क्या, इसको अच्छे से देख लेते हैं फैचिंग क्या होता है। फैचिंग देखो माइक्रो प्रोसेस द्वारा इंस्ट्रक्शन को संपादित करने के लिए मेमोरी से प्राप्त करने की क्रिया फैचिंग कहलाती है। यानी कह रहा है कि ये CPU द्वारा जो निर्देश है उसको संपादित करने के लिए मेमोरी से प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाएगा, फैचिंग कहलाता है, ठीक। अब दूसरा है डिकोडिंग क्या है, अब फैचिंग हो गया डाटा, अब फैच किए गए जो निर्देश है उसको मशीन लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज के समझने योग्य भाषा में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। फिर आगे देखो निष्पादन क्या है, निष्पादन तो डिकोड किए गए कमांड को माइक्रो प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूट करने की क्रिया क्या कहलाती है, निष्पादन। और आगे है इफेक्टिव रिफ्रेश, मेमोरी के लोकेशन से प्रभावी पते को पढ़कर डेटा फैच किया जाता है। निष्पादन के बाद प्राप्त रिजल्ट को मेमोरी के इफेक्टिव एड्रेस पर स्टोर किया जाता है, ठीक। और अगला भाग है CPU का ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के इस भाग में सभी गणितीय एवं तार्किक कार्य संपन्न होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जितने भी गणित वाले काम हो गया या तार्किक वाला काम होगा वो सब संपन्न होते हैं। आगे है आउटपुट यूनिट किसको कहते हैं, कंप्यूटर का वह भाग होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम को प्राप्त करता है और उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, समझ रहे हो। जितना भी डाटा प्रोसेस हुआ उसके बाद उसको रिजल्ट देना उपयोगकर्ता को, यही कहलाता है आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट इसको अगले दिन पढ़ेंगे, आज तक इतना ही पढ़ते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।